हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को दी श्रद्धांजलि। बोले, खो दिया जिंदा दिली इंसान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दिवंगत अमिताभ चौधरी के रांची के अशोकनगर स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अमिताभ चौधरी के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य और देश में इनके व्यक्तित्व की अलग पहचान रही है। राज्य सरकार में आईपीएस एवं जेपीएससी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का इन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। सीएम ने कहा है कि आज हम सभी ने अमिताभ चौधरी के रूप में सिर्फ एक अधिकारी ही नहीं बल्कि एक जिंदादिली इंसान को खो दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अमिताभ चौधरी अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार एवं निष्ठावान व्यक्ति थे। इनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों ने हमेशा सराहा है। उन्होंने झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। राज्य में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका निधन राज्य, देश एवं क्रिकेट जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ये नौजवान तथा खेल से जुड़े युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का आज होगा अंतिम संस्कार। आज बुधवार की सुबह 9:30 बजे अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर अशोकनगर आवास से जेएससीए स्टेडियम के लिए प्रस्थान करेगा। 10 बजे से संध्या 7 बजे तक जेएससीए स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसके बाद शाम 7:30 बजे जेएससीए स्टेडियम से अंतिम यात्रा मुक्तिधाम हरमू के लिए प्रस्थान करेगी। बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा लो प्रेशर एरिया। 19 और 20 को झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस वजह से 19 और 20 अगस्त को झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने बताया है कि 19 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में इसके लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। इसके असर से झारखंड के कई हिस्सों में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक आज 17 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे के मेघा गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। लेकिन 19 अगस्त को झारखंड के दक्षिण पूर्वी यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां तथा उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, 20 अगस्त को राज्य के दक्षिणी यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, मध्य में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा उत्तर पश्चिमी में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा भागों में कहीं कहीं 20 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहे खनन पट्टा और सेल कंपनी के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी थी। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। सहिया को 5000 मानदेय दे केंद्र। पीएचसी में हेपेटाइटिस व सर्वाइकल कैंसर की हो जांच। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 39,000 सहिया के मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में सहिया को 2300 रुपये मिलते हैं, जो काफ़ी कम राशि है। सहिया को कम से कम 5000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हेपेटाइटिस बी तथा सर्वाइकल कैंसर की जांच की व्यवस्था की भी मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। अंतिम आदेश से प्रभावित होगा रिजल्ट। झारखंड में सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। प्रार्थी की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए प्रार्थी को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस परीक्षा का परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। जेपीएससी से जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी।
पलामू के हुसैनाबाद में सरकारी राशन का गबन और कंकड़ पत्थर मिलाने के अवैध धंधे का भांडाफोड़, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पलामू के हुसैनाबाद में राशन माफिया की ओर से गरीबों के निवाला पर डाका डाला जा रहा था। इसके साथ ही सरकारी राशन में कंकड़ पत्थर मिलाकर जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पहुंचाया जा रहा था। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कई राशन दुकानों से मिलने वाली चावल में बड़े बड़े पत्थर मिलने की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत के आलोक में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी साह बीडीओ रतन कुमार सिंह ने ब्लॉक रोड स्थित पंच सरोवर के पास एक दुकान में छापेमारी की तो जेएसएफसीआई के राशन की कालाबाजारी करने और राशन में कंकड़ पत्थर मिलाने के काले धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। बीडीओ रतन कुमार सिंह ने इस संबंध में दुकानदार रविंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ ही जिन दुकानों में सरकारी राशन की बोरी में कंकड़ पत्थर और मोरम मिले हैं उन दुकानों को सील कर दिया गया है। बताया जाता है कि मुख्य गोदाम से प्रखंड गोदाम ले जाने के दौरान रास्ते में गेहूं और चावल के बोरे को उतार लिया जाता था। इसके बाद गोरखधंधा संचालित किया जा रहा था। लातेहार में जंगली हाथी का आतंक, एक ग्रामीण की ले ली जान। जंगली हाथी का आतंक लगातार जारी है। जंगली हाथी ने जिले के बालूमात वन क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के हुंडराटाड़ गांव निवासी राम खिलावन शाह की जान ले ली। राम खिलावन जंगल में जानवर चराने गया था। इसी दौरान जंगली हाथी ने उस पर हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। दरअसल राम खिलावन शाह सोमवार को अपने पालतू जानवरों को चराने जंगल गया था, परंतु सोमवार की देर रात तक वह घर नहीं लौटा। मंगलवार को राम खिलावन के परिजन अन्य ग्रामीणों के साथ उसे ढूंढने जंगल की ओर गए। इसी बीच मंगलवार की दोपहर में उन्हें सूचना मिली कि जंगल में राम खिलावन का शव पड़ा हुआ है। मृत शरीर में जिस प्रकार के चोट के निशान थे उससे स्पष्ट लग रहा था कि उसकी मौत हाथी के हमले के कारण हुई है। सरकारी लाभ लेने के मामले में हेमंत सोरेन व बसंत सोरेन पर हो सकती है कार्रवाई। निशिकांत गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल में ही उनके एक ट्वीट पर बवाल मचा था। 16 अगस्त को दुमका परिसदन में पत्रकारों के समक्ष शिबू सोरेन परिवार के बारे में विवादास्पद बयान दिया। कहा कि दोनों भाइयों ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी लाभ लिया है। इस मामले में चुनाव आयोग जल्द फैसला लेगा। हो सकता है कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर कार्रवाई भी हो। दोनों भाइयों को विधायक का पद भी गंवाना पड़ सकता है। झारखंड कैशकांड, कांग्रेस के 3 विधायक समेत 2 अन्य की जमानत पर आज 17 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोलकाता में गिरफ्तार झारखंड के विधायक व 2 अन्य की जमानत याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज 17 अगस्त को सुनवाई होगी। जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय की बेंच में बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में आईपीसी की धारा 467 जोड़ी गई है। खुंटी के रिमिक्स फॉल में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान हादसा। जिले के रिमिक्स फॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ। युवक का शव मंगलवार को बरामद किया गया है। युवक की पहचान रांची के इटकी निवासी आकाश मिंज के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने रांची से 4 युवक खुंटी स्थित रिमिक्स फॉल घूमने आए थे। रिमिक्स फॉल घूमने के बाद फॉल में सभी नहाने चले गए, जिसमें से एक की डूबने से मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड में फर्जी डॉक्टरों की प्रैक्टिस बंद करवाने का दिया निर्देश। कहा, गिरफ्तार कर जेल भेजें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम झारखंड पहुंची है। इस टीम ने मंगलवार को धुरवा स्थित जुडिशल एकेडमी में केसों की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि राज्य में झोलाछाप फर्जी डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि राज्य में मानवाधिकार का पालन हो रहा है, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन के भी बड़े पैमाने पर मामले आ रहे हैं, जिसकी रोकथाम की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा है कि आज की सुनवाई के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों के 15 से 20 केसों की सुनवाई की गई है, जिसमें आयोग ने 48,08,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मंगलवार को पहलगामा में आईटीबीपी की बस खाई में गिरी। 8 जवान सहित झारखंड के इन नेताओं ने जताया दुख। जम्मू और कश्मीर के पहलगामा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को ले जा रही अनंतनाग में चंदनवाड़ी के पास एक बस खाई में गिर गई। सड़क हादसे में आईटीबीपी के 8 जवानों के शहीद होने की खबर है, जबकि 27 जवानों की हालत गंभीर है। आईटीबीपी के जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था। बस जो है 39 जवानों को लेकर जा रही थी, जिसमें आईटीबीपी
आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शामिल थे। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। पहलगामा में हुए हादसे पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने दुख जताया है। झारखंड मंत्रिमंडल कांग्रेस कोटे पर नहीं दिखेगा कैश कांड का असर, जानिए वजह। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कैश कांड के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने की तैयारी पार्टी ने कर ली थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर इस फेरबदल से टूट की आशंका के मद्देनजर इस पर विराम लगने की सूचना है। हालांकि कांग्रेस के कई विधायकों की नजरें दिल्ली दरबार पर टिकी हुई है। कैश कांड के बाद झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने की संभावना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। प्रदेश कांग्रेस मंत्रिमंडल में फेरबदल से नाफा नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। कोटे के 4 में से 3 मंत्रियों को बदले जाने की तैयारी पूरी कर चुकी पार्टी को अब ऐसा करने से टूट का डर सताने लगा है। कांग्रेस के अंदर खाने इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर मौजूदा राजनीति में किसी भी प्रकार का फेरबदल हुआ तो प्रदेश कांग्रेस के अंदर टूट तय है। हालांकि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने या बनाए रखने पर अंतिम फैसला दिल्ली आलाकमान को लेना है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया है कि संगठन में टूट जैसी कोई बात या डर नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वह सर्वमान्य होगा। रामगढ़ जिला प्रशासन ने 6 अवैध स्टोन क्रशरों को किया ध्वस्त, अन्य संचालकों में मचा हड़कंप। जिलों में नियमों की अनदेखी कर अवैध स्टोन क्रशरों का संचालन किया जा रहा है। रामगढ़ उपायुक्त के निर्देश पर इन अवैध क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान बरकाकाना ओपी क्षेत्र में बिना दस्तावेजों के धड़ल्ले से चलाए जा रहे 6 अवैध क्रशरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है, जिसके बाद अवैध क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया है। कॉमनवेल्थ 2022 में देश और झारखंड का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। सीएम ने की मुलाकात। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी मंगलवार यानी 16 अगस्त के दिन झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां वहां स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ लोग एयरपोर्ट पहुंचे। पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके स्वागत के लिए पहुंचे लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिया। झारखंड की महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने लोन बुन में पदक हासिल कर झारखंड के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों ने रांची पहुंच सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। जानकारी हो कि कॉमनवेल्थ गेम में झारखंड की महिला खिलाड़ी लवली चौबे और रूपा रानी तुर्की को गोल्ड मेडल मिला है। वहीं पुरुष खिलाड़ियों में सुनील बहादुर, दिनेश कुमार और चंदन सिंह को सिल्वर मेडल जीतने में सफलता पाई है। कांके हादसा के बाद खुली बिजली विभाग की नींद, जल्द अंडरग्राउंड वायरिंग की होगी व्यवस्था। राजधानी में बिजली विभाग की हाईटेंशन तार खुले आसमान में बिछी हुई है, जो आए दिन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। 14 अगस्त को राजधानी के कांके में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाने के बाद बिजली विभाग की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में अंडरग्राउंड वायरिंग की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार राजधानी रांची में अंडरग्राउंड वायरिंग क्यों नहीं की जा रही है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में राजधानी रांची में लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि शहर में जितने भी तार बिछे हैं उन्हें अंडरग्राउंड किया जाए। वहीं लोगों ने कहा है कि कई बार शहर में लटके हाईटेंशन तार लोगों के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। आए दिन शहर के कई मोहल्लों में बिजली के तार गिरने के मामले देखे जाते हैं, जिनसे जानमाल की क्षति होती है। इसको लेकर मीडिया ने जब बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने बताया है कि जिस तरह से कांके में घटना हुई है वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको देखते हुए विभाग की तरफ से पूरे शहर में अंडरग्राउंड वायरिंग की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही इसे धरातल पर उतारा जाएगा। देवघर एयरपोर्ट पर विमानों की जल्द होगी नाइट लैंडिंग। वंदना डाडेल ने कार्यों की समीक्षा की। उद्योग एवं नागर विमानन विभाग की समीक्षा के लिए प्रधान सचिव वंदना डाडेल देवघर पहुंची। देवघर एयरपोर्ट पर उन्होंने विमानों के नाइट लैंडिंग को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल करे, ताकि यात्री विमानों और यात्रियों का फ्लो बढ़े। रात हो या दिन विमानों का सुगमता से परिचालन हो। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने निरीक्षण के क्रम में शिल्पग्राम स्थित मेगा क्लस्टर का जायजा लिया और चल रहे कार्यों से अवगत हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बुनकरों के हुनर को निखारने एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में कार्य करें।
धनबाद के निरसा में तेज गड़गड़ाहट के साथ धंस गई 150 फीट जमीन, इलाके में दहशत। धनबाद जिले के निरसा में जोरदार आवाज के साथ तकरीबन 150 फीट जमीन धंस गई है। भूधसान वाली जगह के आसपास दरारें उभर आई है। इससे आसपास रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है। बता दें कि धनबाद जिले में कई जगहों से भूधसान, गोप और गैस रिसाव की खबरें लगातार आ रही है। यह मामला निरसा विधानसभा के नया डंगा थापर नगर की मुख्य सड़क पर हुआ है। श्यामपुर के बंद कार्यालय और थापर नगर रेलवे स्टेशन जाने वाली एमपीएल रेल लाइन की पोल संख्या 12 और 13 से लगभग 20 फीट की दूरी पर जोरदार आवाज के साथ लगभग 150 फीट की जमीन धंस गई है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी मामले में गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां आजाद नगर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी करने के मामले में गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 70 एटीएम कार्ड, ठगी के रुपयों से खरीदी गई एक कार, एक फोन और 9,500 रुपये नकद के अलावा अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के गया जिले के सिविल लाइन थाना निवासी सुधाकर कुमार और परैया थाना निवासी पवन कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अलग अलग बैंकों के 70 एटीएम कार्ड, ठगी के रुपए से खरीदी गई एक कार, एक फोन और 9,500 रुपये नकद के अलावा अन्य सामान जब्त किए हैं। हजारीबाग के बरकट्ठा में पेड़ से लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बरकट्ठा थाना क्षेत्र में स्थित खंभरी बरसौती नदी बरवा के समीप पेड़ से लटका शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव को देखते ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद बरकट्ठा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और छानबीन में जुट गई है। मृतक के पास से पुलिस को मोबाइल और आधार कार्ड बरामद हुआ है। आधार कार्ड से शव की पहचान परमेश्वर राय के रूप में की गई है, जो कोडरमा जिले के पथकानिया गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। हजारीबाग के कोयला व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की छापेमारी, कई सामान जब्त। दिल्ली इनकम टैक्स विभाग की टीम मंगलवार की सुबह हजारीबाग शहर के खजांची तालाब के समीप कोयला व्यवसायी व इंद्रलोक टावर के मालिक राजेंद्र प्रसाद के आवास पर 14 घंटों तक आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही 5 स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू किया गया। हजारीबाग को देवांगना चौक के होटल, बिशुनगढ़ के कोयला व्यवसायी के आवास, बर्ही के एक कोयला व्यवसायी और पबरा रोड स्थित दुबई में रह रहे एक व्यक्ति के घर पर भी छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों ने कोयला व्यवसायी के आवास से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की है। आयकर विभाग की टीम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर एवं प्रिंटर घर से उठाकर अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद 3 बैग आयकर विभाग के अधिकारी जब्त कर अपने साथ ले गए। आयकर विभाग के अन्य सदस्यों ने जाँच जारी रखी है। अग्निशमन सेवा प्रोन्नति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड सरकार के अग्निशमन सेवा के राज्यपात्रित संवर्ग के नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य में फायरमैन ड्राइवर पद से लीडिंग फायरमैन ड्राइवर और सब ऑफिसर पद पर प्रोन्नति के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई है, वह नियम संगत नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा गया है कि राज्य में भारी परिवहन प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां हैं और कब खुला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।